हाँ ठीक है। हाँ, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था प्रॉब्लम नंबर 1। क्या देखा था बोलो? हाँ, प्रॉब्लम नंबर 1 में बेसिक फाउंडेशन क्वेश्चन देखा था। आज जो हम क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा सा एडवांस लेवल का होगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना है, देखो, प्रॉब्लम बेसिक लेवल का हो या प्रॉब्लम एडवांस लेवल का हो, ठीक है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो 90 to 95% प्रोसीजर है वो क्या रहेगा? सेम। क्या रहेगा बोलो? हाँ, पहले प्रॉब्लम पढ़ते समझते प्रॉब्लम में बोला क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके बुक का। हर्षा एंड वर्षा, क्या दिया बोलो? आर पार्टनर इन अ फर्म, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है ये क्या दिया बोलो? 3:2। क्या दिया है? हाँ, मतलब हर्षा एक पार्टनर है, दूसरी पार्टनर कौन है? वर्षा। और इनका जो रेशियो दिया है वो क्या दिया बोलो? 3:2। तो हर्षा वर्षा कौन से पार्टनर? ओल्ड पार्टनर। कौन से पार्टनर? और जो 3:2 दिया है वो कौन सा रेशियो? ओल्ड रेशियो। करेक्ट है। हमारे पास बैलेंस शीट एंड एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट नंबर 1 में दिया है द एडमिटेड विद्या, बराबर। जो न्यू पार्टनर है वो कौन है? विद्या। वो कब आने वाली है? 1 अप्रैल 1995। सो जो विद्या है वो कौन है बेटा? न्यू पार्टनर है। कौन है बोलो? अब सॉल्व करने के लिए मैंने आपको 3 स्टेप बताए थे। कितने? स्टेप नंबर 1 क्या था? ओल्ड प्रॉफिट, ओल्ड लॉस या एनी काइंड ऑफ रिजर्व। अगर बैलेंस शीट में दिख रहा है तो इसे क्या कर लेने का? पहले डिस्ट्रीब्यूट बाय द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। गेटिंग? तो देखो बैलेंस शीट में दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। क्या दिख रहा है? अभी असेट में है कि लाइबिलिटीज में? तो ये प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है। क्या है बोलो? तो इसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे ध्यान दो। 7,500 का प्रॉफिट है। बोलो ये प्रॉफिट किसके द्वारा कमाया हुआ है? हर्षा और वर्षा। तो किसको मिलना चाहिए? रेशियो क्या है इनका? 3:2। तो 3 + 2 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1,500। कितना आएगा? मतलब प्रॉफिट का एक शेयर कितने रुपए का? 1500 रुपए का। कितने का? ऐसे हर्षा को कितने मिलने वाले? 3। तो 4000। और वर्षा को कितने मिलने वाले? तो 3000। ये हर्षा का और ये वर्षा का। कहा जाएगा बेटा? ये कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। कहा जाएगा बोलो? ये कैपिटल अकाउंट है, यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हर्षा को कितना? 4,500। वर्षा को, विद्या को कुछ भी नहीं मिलेगा। करेक्ट है। स्टेप नंबर 1 समझा नहीं समझा? अब स्टेप नंबर 2, नया पार्टनर क्या लेकर आएगा? कैपिटल। और क्या लेकर आएगा? गुडविल। गुडविल किसको मिलेगा बाद में? तो देखो, विद्या शॉल ब्रिंग 10,000 एज हर कैपिटल। कैपिटल का कितना पैसा लाएगी? 10,000। तो कैपिटल कैसे आता है पता है ना? पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास, ये देखो वर्किंग नोट बनाते हैं हम लोग, जिसमें हम कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को रिकॉर्ड करते हैं। किसे? कैश का इनफ्लो, कैश का आउटफ्लो। अगर इनफ्लो हो रहा है तो प्लस करने का, आउटफ्लो हो रहा है तो माइनस करने का, ठीक है। तो चेक करो पहले से कुछ कैश है क्या फर्म के पास? 8,000 रुपीज। कितना दिया देखो? कहाँ दिखेगा? देखो दिख रहा है क्या? कितना पहले से इनके पास कैश? 8,000 रुपए। करेक्ट है। बताओ कैपिटल का कितना आया? देन कैपिटल का कितना आया? कितना लाया विद्या ने? 10,000। कितना लाया? सेकेंड एंट्री कहाँ पे होगी? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्या नाम से? बाय कैश अकाउंट। क्या नाम से बोलो? हर्षा को कितना मिला? हर्षा का है क्या? नहीं। वर्षा का? नहीं। किसका है? विद्या का। करेक्ट है बेटा। और क्या लाया विद्या ने? गुडविल। क्या लाया? विद्या शॉल पे 5,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। करेक्ट है कि नहीं? तो गुडविल भी आया। गुडविल भी आया तो क्या करने का? प्लस बोलो कितना? 5,000। टोटल कैश कितना हो गया इनके पास? 24,000। कितना? 23,000। कितना हुआ? अब ये जो गुडविल 5,000 आया ये किसको मिलेगा? कौन से रेशो में?
कैसे निकालते हैं पता है ना? कितना अमाउंट है बोलो? 5000। कितना है? कितने से डिवाइड करेंगे? कितना आएगा? 1000 इंटू कितना करना है? 1000 इंटू, तो ये कितना आया? 3000। ये कितना आया? ये किसको मिलेगा? हर्षा को, और ये वर्षा को। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्या? बाय गुडविल अकाउंट। हर्षा को कितना? 3000। वर्षा को, विद्या को, करेक्ट। मतलब हमारे 2 स्टेप प्रॉब्लम के क्या हो गए? सॉल्व। अब लास्ट स्टेप बचा, कौन सा? रीवैल्यूएशन। क्या बचा बोलो? रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। देखो प्रॉब्लम में दिया हुआ है, देखो दिया है, द असेट एंड लायबिलिटीज आर रिवैल्यूड एज अंडर लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड। लैंड एंड बिल्डिंग को वैल्यू को क्या करना है? कितने से? चेक करो, लैंड एंड बिल्डिंग पहले कितना था? 25,000। कितना था? पहले कहाँ पे था? असेट्स में। अभी भी कहाँ होगा? असेट्स में। तो असेट्स में लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। कितना बेटा? 25,000। वैल्यू कम हो रही कि बढ़ रही? तो माइनस करेंगे, प्लस करेंगे। डेप्रिसिएशन लिखेंगे, एप्रिसिएशन लिखेंगे। कितना परसेंट? 10%। कितना आएगा? 2500। तो इट विल बी 27,500। गेटिंग? अब बताओ, हमने माइनस किया कि प्लस? हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस? तो सेकेंड एंट्री कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड, बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। हाउ मच? 2500। गेटिंग? चलिए नेक्स्ट। अब दिया डेप्रिसिएशन। क्या दिया है? फर्नीचर के ऊपर कितना? 10%। स्टॉक के ऊपर 5%। तो रिड्यूस करना है ना अभी। चेक करो, फर्नीचर कितना है? 10,000। स्टॉक कितना है? 15,000। यहाँ लिख देंगे असेट्स में पहले क्या? फर्नीचर। बोलो कितना है फर्नीचर? 10,000। प्लस करना है माइनस डेप्रिसिएशन। कितना परसेंट? कितना आया? 1000। बाहर में जाएगा 9,000। स्टॉक का भी कर लेते। स्टॉक कितना है? 15,000। माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन कितना? 5%, 750। बाहर में जाएगा 14,250। प्लस किया माइनस किया? सेकेंड एंट्री कहाँ होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में लिखने का। ठीक है, टू फर्नीचर अकाउंट एंड टू स्टॉक अकाउंट। फर्नीचर कितना? 1000। स्टॉक कितना? 750। करेक्ट। नेक्स्ट दिया बेटा एनबीडीआर। क्या दिया है? देखो आरडीडी दिख रहा है। कितना परसेंट? 5%। किसके ऊपर? डेटर। डेटर कितना है? 25,000। तो यहां लिखेंगे पहले क्या? डेटर्स। बोलो कितना? 25,000। माइनस करेंगे एनबीडीआर। बोलो कितना? 1250, 1250। बाहर में जाएगा 23,750। गेटिंग? 1250 का सेकेंड एंट्री प्रॉफिट है कि लॉस है? अरे बोलो लॉस है ना, माइनस किया ना। यहाँ लिखेंगे टू डेटर्स अकाउंट। हाउ मच? 1250, 1250 रुपीज। गेटिंग? अब एक लास्ट एडजस्टमेंट है जो प्रीवियस प्रॉब्लम में नहीं था। कौन सा बोलो? द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या करना है बताता हूँ, फिलहाल हम ये कंप्लीट कर लेते हैं। लैंड बिल्डिंग लिखकर हो गया, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल बाकी है। इसकी वैल्यू बढ़ी कम हुई? तो जैसे कि पहले कहाँ पे था? असेट्स में। अभी भी कहाँ होगा? कितना अमाउंट है? 12,000। चलो असेट्स क्लियर हो गया बेटा, कैश भी लिखकर हो गया है। कैपिटल कहाँ जाएगा बोलो? कैपिटल अकाउंट में। कहाँ जाएगा? क्या नाम से? बाय बैलेंस बीडी। क्या बोलो? हाँ। हर्षा के कॉलम में कितना है? 24 और वर्षा का 16,000 ना। विद्या का डैश। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी प्रॉफिट एंड लॉस हो चुका है। क्रेडिटर बिल पेपर में कोई भी चेंजेस तो जैसा है कहाँ लिखना है? लायबिलिटीज में। क्रेडिटर्स
एंड बिल्स पेबल। क्रेडिटर कितना है 35,000, बिल्स पेबल 12,500। क्लियर? यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया, कंप्लीट। अब एक लास्ट एडजस्टमेंट बची थी, उसे हम सॉल्व करने वाले थे। द कैपिटल अकाउंट, क्या बोला है, ऑफ ऑल द पार्टनर्स शुड बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कौन सा बोला है, ये एडजस्टमेंट अगर नहीं होती तो हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया था, ठीक है। लेकिन अभी हमें क्या करने पड़ेंगे, थोड़े से चेंजेस। कैसे, ध्यान दो। अब देखो न्यू रेशो निकालना है, क्या निकालना है, न्यू रेशो। प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, याद है, न्यू रेशो कैसे निकालना है, याद आया कुछ, 1 माइनस न्यू शेयर, रिमेनिंग शेयर, देन हाँ देखो कैसे निकलेगा। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, पहले क्या डायरेक्ट न्यू रेशो निकलेगा कि रिमेनिंग शेयर निकलेगा, कैसे, 1 माइनस न्यू शेयर, कैसे बोलो। देखो अभी तक क्या हो रहा था कि भाई एक रोटी बन रही थी जिसके कितने हिस्से हो रहे थे, 5। कितने हो रहे थे, 3 हिस्से हर्षा के और 2 हिस्से। अब नया पार्टनर कौन आ रहा है, विद्या। कितने शेयर के लिए, देखो यहाँ पे दिखेगा शेयर 1/6, दिखा क्या, 1/6। ये न्यू शेयर है, क्या है बोलो, हाँ। तो 1/6 पहले किसको देने का, न्यू पार्टनर को। किसको देने का, फिर जो बैलेंस बचेगा इसको क्या बोलेंगे, रिमेनिंग शेयर। क्या बोलेंगे, हाँ। तो 1 माइनस न्यू शेयर कितना, 1/6। तो माइनस क्या था, याद है ना, तो नीचे में 6 जैसा का, 6 माइनस 1 5, तो 5/6 क्या मिला बेटा, ये रिमेनिंग शेयर। क्या मिला, बट हमें रिमेनिंग शेयर चाहिए कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए। उसका फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो इनटू रिमेनिंग शेयर। पहले किसका निकालना है, हर्षा का, देन वर्षा, आफ्टर दैट गेटिंग। बोलो हर्षा और वर्षा का ओल्ड रेशियो क्या था, 3:2। क्या था बोलो, तो 3 और 2, तो 3/5। रिमेनिंग शेयर 5/6। वर्षा का 2/5 इंटू 5/6। क्लियर, मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15, 6 5 जा 30, करेक्ट। इसको मल्टीप्लाई करो 10/30। मतलब अभी नए पार्टनर के आने के बाद, क्या बोला मैंने, प्रॉफिट के कितने हिस्से होंगे, टोटल 30। कितने होंगे, अरे टोटल हिस्से होंगे कितने, 30, बराबर है। 30 में से 15 किसको मिलेंगे, हर्षा को। 10 किसको मिलेंगे, कितने हिस्से चले गए, 25 चले गए। टोटल होने वाले कितने, 30 में से 25 गए, तो 5/6 किसको मिलेगा, 5/30 किसको मिलेगा। तो इनका जो सिंप्लीफाई अगर हम करें इसे, तो 15:10:5 क्या आएगा बोलो, 15:10:5। अब ये सिंप्लीफाई होगा नहीं होगा, 5 के टेबल में आएगा ना, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो रेशियो क्या निकला, 3:2:1। क्या निकला, 3 और 2 5 और 1, तो देखो 1/6 आएगा इसका, आया कि नहीं आया, 1/6। ओके, क्लियर है। अब देखो करना क्या है, हमने ये रेशो निकालना जरूरी है, लेकिन रेशो अप्लाई कहाँ पे करना है। रेशो निकालना आ गया, लेकिन रेशो को अप्लाई कहाँ पे करना है, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है ध्यान देंगे। तो 3:2:1, ये कौन सा रेशो है बोलो जल्दी से, न्यू रेशो, करेक्ट है। मतलब नए पार्टनर के आने के बाद अभी प्रॉफिट के कितने हिस्से होंगे, 6 होंगे। कितने होंगे, जो रोटी बनेगी उस रोटी के कितने हिस्से होंगे, 6। अब बताओ इस 6 में से एक हिस्सा किसको मिलेगा, 2 हिस्से और 3 हिस्से। तो बोलो इस रोटी के एक हिस्सा फ्री में मिल रहा है कि इसकी एक कीमत है, कीमत है, बराबर। रोटी के एक हिस्से की कीमत, रोटी म्हणजे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के एक हिस्से की कीमत कितनी है बोलो, विद्या ने कितना पैसा लाया, इस एक शेयर के लिए उसने कितना पैसा लाया, 10,000 लाया, बराबर है ना। तो ये बात मान सकते हम कि प्रॉफिट के एक हिस्से की कीमत 10,000 है,
ये बात साबित होती ना कि प्रॉफिट का एक हिस्सा कितने का, 10,000 का। तो भैया वर्षा को कितने मिलने वाले हैं, 2। तो इसका कैपिटल कितना होना चाहिए, 20,000। कितना होना चाहिए, और इसका कितना होना चाहिए। तो ये जो 30,000, 20,000, 10,000 हमें मिला, ये हमारा न्यू कैपिटल है। क्या है बोलो, किसके अकॉर्डिंग, न्यू रेशो के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, करेक्ट है कि नहीं है, न्यू रेशो के अकॉर्डिंग जो न्यू कैपिटल है वो हर्षा का कितना है, 30,000, वर्षा का 20,000 और विद्या का 10,000। करेक्ट है। हाँ, तो अब ये कहाँ लिखना है बोलो, कैपिटल अकाउंट में। कहाँ लिखना है, हाँ यहाँ लिखना है, टू बैलेंस सीडी। क्या लिखना है बोलो, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, टोटल किया था, माइनस करके निकाला था, ठीक है। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, न्यू रेशियो में एडजस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हाँ, तो बोलो हर्षा का कितना, जल्दी बोलो फास्ट, 30,000, वर्षा का 20,000 और विद्या का 10,000। करेक्ट है। अब इसको लिख देंगे कहां पर, लायबिलिटी में, ठीक है। क्या नाम से, कैपिटल अकाउंट। करेक्ट है ना। बोलो किस किस का, हर्षा का, वर्षा का और किसका, विद्या का। हर्षा का कितना, 30,000, वर्षा का, विद्या का 10,000। करेक्ट है बेटा। अब आपको क्या बोलना है, प्रॉब्लम अभी कंप्लीट हो गया कि अकाउंट्स को क्लोज करना है, वो एडजस्टमेंट का इफेक्ट फिनिश। अभी क्या करना है, अकाउंट्स को क्लोज करना है। कैसे क्लोज करना है, ध्यान देना। पहले क्या क्लोज करेंगे बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखो डेबिट ज्यादा है इसमें, डेबिट क्या है, कितना है, 3,000। कितना है, और ये भी क्या लिखेंगे, 3,000। इधर कितना है, 2,500। तो बैलेंस निकलेगा नहीं निकलेगा, किधर साइड, अरे किधर निकलेगा बैलेंस, क्रेडिट साइड निकला। तो ये प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस है ना। अब ये लॉस का हिस्सा किसे मिलेगा, हर्षा को, और किसे, हर्षा को। रेशो क्या था बेटा, 3:2। तो अगर डायरेक्ट भी निकाले तो ये कितना आएगा, 300। और ये, अब बोलो बैलेंस किधर निकला, क्रेडिट में, तो इधर क्या होगा, डेबिट में। यहां लिखेंगे बोलो क्या, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हर्षा का कितना, वर्षा का, विद्या का डैश। करेक्ट। अब हम कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे, कैपिटल अकाउंट। कैसे क्लोज करेंगे, क्रेडिट की टोटल और डेबिट की टोटल। बोलो क्रेडिट कितना आ रहा है इसका, 10,000, डेबिट भी कितना आ रहा है, 10,000। नो बैलेंस, फिनिश। अब किसकी बारी है, हर्षा और वर्षा। देखो प्रॉब्लम में क्या होता है, सुनो, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बाकी कुछ बोला क्या उसने, कि सिर्फ न्यू रेशियो में एडजस्ट करने बोला। कभी कभार बोलेगा एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट। क्या बोलेगा, या बोलेगा एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर टू देयर करंट अकाउंट। क्या बोलेगा, अगर ऐसा बोलेगा तो जो बैलेंस निकलेगा, क्या निकलेगा, उसे हम लोन अकाउंट लिखेंगे। करंट अकाउंट बोलेगा तो करंट अकाउंट लिखेंगे। लेकिन कुछ भी नहीं बोला तब क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे, चलो बैलेंस निकलेगा ना। अभी करो, 16, 13 कितना हुआ, 21,000 आ रहा है। ये 21,000 टोटल करना आता ना सभी को। क्रेडिट की टोटल कितनी, 21,000, ठीक है। डेबिट की कितनी आ रही, चेक करो, 20,000 और 200, 20,200। डेबिट कितना बोलो जल्दी से, 20,200। बैलेंस निकलेगा नहीं निकलेगा, किधर साइड, डेबिट से निकलेगा बैलेंस। कितना निकलेगा बोलो, माइनस करो, 800। कितना निकला, तो भैया 800 रुपए बैलेंस निकला ना। जो विद्या में निकला था क्या, नहीं। किसके कॉलम में निकला, वर्षा के। तो ये जो बैलेंस निकला इसको बैलेंस शीट ही नहीं बोलेंगे हम, अभी क्या बोलेंगे, कैश अकाउंट। क्या बोलेंगे, तो यहाँ लिखना है टू कैश अकाउंट। और ये कौन सा अमाउंट है, तो ये बैलेंसिंग फिगर है। क्या बोलो, जैसे हमने किसका था ये, वर्षा का, ऐसे ही किसका करना है, हर्षा का। हर्षा का प्लस करो, 31,500। किधर की टोटल, क्रेडिट की। डेबिट की करो, 30,300।
माइनस करे कितना बैलेंस निकला बेटा इसका 1200, कितना निकलेगा तो 1200। अरे समझे कि नहीं समझे? 1200 कहां से आया पता चला, 800 रुपए कहां से आया पता चला। अब मेरी बात सुनो, ठीक है, अगर ये बैलेंस डेबिट साइड निकल रहा है, कैश का बैलेंस कहां निकल रहा है, तो वर्किंग नोट में करने का माइनस, क्या करने का, और यही बैलेंस अगर किधर निकलता तो वर्किंग नोट में क्या करते, प्लस, क्या करते प्लस। तो चलो माइनस कर लेते हैं, ठीक है, माइनस करेंगे हर्षा कैपिटल और वर्षा कैपिटल। हर्षा का बैलेंस कितना 1200, वर्षा का कितना 800, टोटल बैलेंस कितना 2000, 23 माइनस 2 कितना 21000। दिस इज आर क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग कैश बैलेंस। और ये कहा जाएगा बेटा अभी असेट्स में, कहा जाएगा असेट्स में। कैश बोलो कितना 21000। चलो फिनिश। अब प्रॉब्लम कर लो टैलिंग, करो टैलिंग। वन लाख 7500, 30 20 50 60 95, 1,05,000, 1,07,500। इधर का करो प्लस 1,07,500। क्लियर? अरे समझे कि नहीं समझे? पक्का? कल हमने जो पढ़ा वो एकदम बेसिक था। आज सिर्फ क्या नया ऐड हुआ बोलो, न्यू रेशो। क्या ऐड हुआ? और न्यू रेशो निकालना इंपॉर्टेंट है कि उसे अप्लाई करना इंपॉर्टेंट है। अप्लाई कैसे किया पता चला? क्लियर है? कोई डाउट? समझा? थैंक यू। बंद कर दी, ताली देना बे।